बांग्लादेश वाहिद ऐसी जगह है कि जहाँ पे सब टीमें आ जाएंगी। अगर इंडिया शिफ्ट करते हैं तो पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान तो खेल लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हर जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाए, वो क्रिकेट खेले, चाहे इंडिया चाहे कोई सी भी कंट्री है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। बात ये करनी है कि जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान को जो क्रिकेट का सीज़न है वो बहुत बिज़ी शेड्यूल है। डिफरेंट टीम के साथ उन्होंने अपनी सीरीज़ वगैरह खेलनी है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसमें नज़र आ रही है वो ये कि श्रीलंका की जो सीरीज़ है उसमें क्या होगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका जाना है और श्रीलंका के जो इस टाइम हालात हैं वो बहुत ही बुरे हालात हैं, और इतने बुरे हालात हैं मेरे ख्याल में श्रीलंका जो है बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो चुका है, और उनके पास कोई मतलब मुल्क चलाने के लिए कोई पैसे नहीं है उनके पास। और मतलब यानी अब ये समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से अपना मुल्क चलाएंगे। यानी वे खैर इतने बुरे उनके हालात हो चुके हैं, और पाकिस्तान जब सीरीज़ खेलेगा वहाँ जाके कैसे सीरीज़ होगी, किस तरह सीरीज़ होगी, उसके बाद क्या ये सीरीज़ कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये देखना होगा। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीरीज़ है, सीरीज़ नहीं आप एशिया कप कह सकते हैं, वो श्रीलंका में होना है। अभी तक उनसे जवाब मांगा गया है कि कुछ टाइम दिया गया है उनको, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, कि भाई आप इस टाइम तक हमें बता दें कि आप लोग एशिया कप करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। फ़िलहाल जो हालात लग रहे हैं उससे नहीं लग रहा कि श्रीलंका में जो है वो एशिया कप होगा। अब शिफ्टिंग के बारे में कोई ना कोई चीज़ें सोच रहे होंगे कि इसको क्या बांग्लादेश शिफ्ट किया जाए। बांग्लादेश वाहिद ऐसी जगह है कि जहाँ पे सब टीमें आ जाएंगी। अगर इंडिया शिफ्ट करते हैं तो पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान तो खेल लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हर जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाए, वो क्रिकेट खेले, चाहे इंडिया चाहे कोई सी भी कंट्री है। लेकिन जब अगर पाकिस्तान में अगर सोचते हैं कि एशिया कप शिफ्ट किया जाए तो उसमें फिर इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि वो तो आपको पता है वो क्लियर मना कर देंगे कि जी हम तो पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहते। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सिर्फ बांग्लादेश का ही बनता है कि वहीं करवाया जाए। फिर उसके बाद सीरीज़ है, वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ है पाकिस्तान की, फिर उसके बाद इंग्लैंड से T20 है। वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी T20 के मैचेस है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान की जो प्रैक्टिस है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी वर्ल्ड कप से पहले। और ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप खेलना है। अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान ने, क्या अब जिस तरीके से हम पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर हम जिस तरह बाबर आजम की बात करते हैं या रिजवान की बात करते हैं, ये दोनों ओपनिंग करेंगे, यही दोनों ऑस्ट्रेलिया में भी जाके ओपनिंग करेंगे। ये तो सबको पता है कि एकदम से अब आप इनको चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अक्टूबर में वर्ल्ड कप है, तो उससे पहले आप अपना ओपनिंग स्टैंड या टीम में इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स तो कर नहीं सकते। पाकिस्तान की कंडीशन में तो हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर सर्किल में बहुत तगड़ी क्रिकेट ना भी खेली जाए, विकेट्स इन हैंड रखें, फिर उसके बाद आखिरी ओवर्स में जाके अच्छी हिटिंग करके तो हम 160, 170 या इवन 150 रन्स भी अगर करते हैं, तो अगर बॉल स्पिन हो रहा है, लो रह रहा है, जिस तरीके से हमने अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी देखा, तो उससे हो सकता है शायद आप रन्स डिफेंड भी कर जाएं। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं हुआ, रन्स चेज हुए। लेकिन अगर आप इसी अप्रोच के साथ खेलते हैं कि अब जिस तरह हम देखते हैं कि जी बाबर आजम जो हैं वो अब काफ़ी जगह पे बात हुई कि जी रिजवान तो बहुत तेज़ खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्किल में स्लो खेलते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया में यही अप्रोच चलेगी? क्योंकि वहाँ की जो पिचेज़ है वो तो बहुत ही ट्रू बैटिंग पिचेज़ है। वहाँ पे क्या पाकिस्तान इस ओपनिंग स्टैंड के साथ 200 रन्स कर सकता है? क्या पाकिस्तान 190 या 200 या उससे रन्स कुछ कर सकता है? क्योंकि अगर सर्किल में बहुत तगड़ी क्रिकेट नहीं खेली गई बैटिंग की तरफ से, तो फिर हो सकता है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाए। बॉलिंग अटैक हमारा फ़िलहाल मैं शाहीन अफरीदी की बात करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि शाहीन अगर टीम में
शाहीन के बगैर अगर बॉलिंग हमारी खेली जाए तो इतनी इफ़ेक्टिव रहेगी, क्योंकि शाहीन जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं नए बॉल में, वो अभी तक मुझे कोई दूसरा बॉलर ऐसा नज़र नहीं है। हारिस रऊफ़ की बात करते हैं, वो भी बहुत रन्स खाते हैं। आइडिया है हारिस रऊफ़ को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश खेले, लेकिन वर्ल्ड कप की जो क्रिकेट होती है, एक लीग की क्रिकेट और एक कंट्री की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क होता है। जब आप कंट्री क्रिकेट खेलते हैं तो बड़ा प्रेशर होता है। उसके बाद भी हम बॉलिंग लाइनअप देखें तो मुझे नहीं समझ आती कोई इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो हमारी जो ओपनिंग है, ये कैसा, मतलब आप लोग क्या समझते हैं कि इसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में कुछ चेंजिंग्स होनी चाहिए, फ़खर जमान को ऊपर आना चाहिए, या वो ही बस नीचे के तीसरे नंबर पे उसी में ही वो ठीक है? तो ये इसके ऊपर देखें पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है। दूसरी चीज़ कि जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनकी तब्दीली का सिलसिला शुरू हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि शायद वो रिज़ाइन दे देंगे। फिर जब रिज़ाइन देंगे तो फिर इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि रिज़ाइन हुआ, क्यों हुआ, किस लिए होता है। तो ये जो फिर सिलसिला, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। फ़िलहाल जो श्रीलंका की जो सिचुएशन थी, मैंने उसके ऊपर बात करने की, तो ये हालात हैं श्रीलंका के। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। पाकिस्तान की जो सीरीज़ है श्रीलंका में, वो होती है या नहीं होती। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।